नमस्कार मित्रों, आज का मेरा टॉपिक है वर्गीय व्यंजन, उच्चारण स्थान, अल्प प्राण, महाप्राण, घोष अघोष तथा पंचमाक्षर से संबंधित तालिका व ट्रिक। मित्रों आइए तालिका से संबंधित ट्रिकों की व्याख्या कर लेते हैं। पहला ट्रिक है वर्गीय व्यंजन से संबंधित ट्रिक। ट्रिक इस प्रकार है कचट तप। वर्गीय व्यंजन से संबंधित ट्रिक है कचट तप। क से आशय है क वर्ग, च से आशय है च वर्ग, ट से आशय है ट वर्ग और त से आशय है त वर्ग और प से आशय है प वर्ग। अर्थात क वर्ग के अंतर्गत क, ख, ग, घ, अंगा ये 5 वर्ण आएंगे। च वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ, इया ये 5 वर्ण आएंगे। ट वर्ग के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ, अड़ा ये 5 वर्ण आएंगे। त वर्ग के अंतर्गत त, थ, द, ध, न ये 5 वर्ण आएंगे। प वर्ग के अंतर्गत प, फ, ब, भ, म ये 5 वर्ण आएंगे। इस प्रकार क वर्ग से लेकर प वर्ग तक कुल 25 वर्ण हैं। फिर से सुने मित्रों, क वर्ग से लेकर प वर्ग तक कुल 25 वर्ण हैं। अर्थात क से लेकर म तक कुल 25 वर्ण हैं। आइए मित्रों तालिका से संबंधित दूसरे ट्रिक की व्याख्या कर लेते हैं। दूसरा ट्रिक इस प्रकार है उच्चारण स्थान से संबंधित ट्रिक। उच्चारण स्थान से संबंधित ट्रिक इस प्रकार है कतामुदौ। अर्थात क से आशय है कंठ, त से आशय है तालु, मुंह से आशय है मूर्धा, द से आशय है दंत और ओ से आशय है ओष्ठ। अर्थात जो वर्ण कंठ से निकलेंगे वह कंठ से उच्चारित माने जाएंगे। अर्थात उनका उच्चारण स्थान कंठ माना जाएगा, कंठ। और जो वर्ण तालु से उच्चारित होंगे उनका उच्चारण स्थान तालु से माना जाएगा। और जो वर्ण मूर्धा से उच्चारित होंगे उनका उच्चारण स्थान मूर्धा से माना जाएगा। और जो वर्ण दंत से उच्चारित होंगे अर्थात दांत से उच्चारित होंगे उनका उच्चारण स्थान दंत माना जाएगा या उनका उच्चारण स्थान दंत से माना जाएगा। इसी प्रकार ओठ से उच्चारित होने वाले वर्ण ओष्ठ से उच्चारित माने जाएंगे। तो आइए मित्रों व्याख्या कर लेते हैं कंठ से कौन कौन से वर्ण उच्चारित होंगे। तो क वर्ग के सभी वर्ण कंठ से उच्चारित होंगे, जैसे क, ख, ग, घ, अंगा ये कंठ से उच्चारित होंगे। और इसी प्रकार तालु से उच्चारित होने वाला शब्द है च, छ, ज, झ, इया। अभी मित्रों हम सीमित अर्थों में समझा रहे हैं कि वर्गीय व्यंजन के माध्यम से समझ लें कि कौन कौन से वर्ण हमारे किन उच्चारण स्थान से निकलेंगे। तो वर्गीय व्यंजनों के माध्यम से अर्थात इन 25 वर्णों के माध्यम से ही समझा रहे हैं। तो इसी प्रकार मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं, ये ट वर्ग के वर्ण हैं ट, ठ, ड, ढ, अड़ा। इसी प्रकार दंत से उच्चारित होने वाले वर्ण त वर्ग के हैं, जैसे त, थ, द, ध, न ये दंत से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं। इसी प्रकार ओष्ठ से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं फ, फ, ब,
सभी वर्ण ओष्ठ से उच्चारित होंगे। तो मित्रों अब विस्तार से व्याख्या कर लेते हैं। तो कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण इस तालिका में कौन कौन से हो गए? क भी हो गया, ख भी हो गया, ग भी हो गया, घ भी हो गया, अंगा। यहाँ तक तो क वर्ग के वर्ण थे। इसके बाद ह भी कंठ से उच्चारित होगा। इसी प्रकार च वर्ग के वर्ण तो तालु से उच्चारित होंगे ही। इसके अतिरिक्त य और स भी तालु से उच्चारित होंगे। इसी प्रकार ट वर्ग के वर्ण मूर्धा से उच्चारित तो होंगे ही, अर्थात ट वर्ग के सभी वर्ण मूर्धा से उच्चारित होंगे। इसके अतिरिक्त मूर्धन्य स भी मूर्धा से उच्चारित होगा। इसी प्रकार त वर्ग के सभी वर्ण दंत से उच्चारित होंगे। इसके अतिरिक्त ल और छोटा स ये भी दंत से उच्चारित होंगे। इसी प्रकार प वर्ग के सभी वर्ण ओष्ठ से उच्चारित होंगे। आइए मित्रों तीसरे ट्रिक की व्याख्या कर लेते हैं। तीसरा ट्रिक बहुत ही अच्छा है और बहुत ही बढ़िया। अगर ये याद हो जाएगा तो आपको टीटी में, सुपर टेट में और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके 2 से 3 मार्क कहीं नहीं गए हैं। तो तीसरे ट्रिक की व्याख्या देखते हैं। तीसरा ट्रिक है अघोष सघोष से संबंधित ट्रिक। तो ट्रिक इस प्रकार है, 2 बार अघोष 3 बार सघोष, हयल वर्ण सघोष, हयल वर्ण सघोष और सखस वर्ण अघोष। अब यहां देख लेते हैं मित्रों, 2 बार अघोष, 1 बार अघोष, 2 बार अघोष। तो यहाँ पे 2 बार अघोष लिखा गया इसीलिए। इसके बाद 3 बार सघोष, 1 बार सघोष, 2 बार सघोष, 3 बार सघोष, अर्थात 3 बार सघोष हो गया। इसके बाद ह, य और ल वर्ण सघोष, ह, य और ल वर्ण सघोष है। देखिए ह सघोष, उसके बाद य सघोष और ल सघोष। इसी प्रकार सखस वर्ण अघोष, स अघोष, मूर्धन्य स अघोष और छोटा स अघोष। तो मित्रों यह ट्रिक देख लेते हैं। तो मित्रों तालिका का पहला वर्ण, तालिका का पहला वर्ण, ठीक है ना, तालिका का पहला खंड होगा। सुधार कर ले मित्रों, तालिका का पहला खंड, ठीक है, यहां लिख देते हैं पहला खंड। पहला खंड, तालिका का पहला खंड अघोष, तालिका के पहले खंड में आने वाले सभी वर्ण अघोष और अल्प प्राण होंगे। फिर से सुन ले मित्रों, तालिका के पहले खंड में आने वाले सभी वर्ण अर्थात क, च, ट, त और प ये अघोष भी होंगे और अल्प प्राण भी होंगे। इसी प्रकार तालिका का दूसरा खंड, तालिका का दूसरा खंड, ठीक है मित्रों, तालिका का दूसरा खंड अर्थात तालिका के दूसरे खंड में आने वाले सभी वर्ण ख, छ, ठ, थ और फ ये अघोष और महाप्राण दोनों होंगे। इसी प्रकार तीसरा खंड, तालिका का तीसरा खंड, ठीक है मित्रों, तालिका के तीसरे खंड में आने वाले सभी वर्ण सघोष और अल्प प्राण होंगे। अर्थात तालिका के तीसरे खंड में आने वाले ग, ज, ड, द और ब ये सभी वर्ण सघोष और अल्प प्राण दोनों होंगे। इसी प्रकार तालिका का चौथा खंड, तालिका का चौथा खंड, तालिका के चौथे खंड में आने वाले सभी वर्ण सघोष
और महाप्राण होंगे। तो तालिका के चौथे खंड में आने वाले वर्ण कौन से हैं? घ, झ, ढ, ध और भ, ये सभी वर्ण सघोष और महाप्राण दोनों होंगे। इसी प्रकार तालिका का पंचम खंड, तालिका के पंचम खंड में आने वाले सभी वर्ण सघोष और अल्प प्राण दोनों होंगे। तो तालिका के पंचम खंड में आने वाले वर्ण अंगा, इया, ड़, न और म अर्थात सभी पंचमाक्षर वर्ण क्या होंगे? सघोष और अल्प प्राण होंगे। फिर से सुनिए मित्रों, तालिका के पंचम खंड में आने वाले सभी वर्णों को पंचमाक्षर वर्ण कहा जाता है और ये सभी पंचमाक्षर वर्ण अंगा, इया, अड़ा, न और म ये सभी सघोष और अल्प प्राण होंगे। ठीक है मित्रों, अब आगे देखते हैं मित्रों। टिक में लिखा है हयल सघोष। ठीक है, हयल वर्ण सघोष। तो ह, य और ल ये तीनों क्या हो जाएंगे? सघोष हो जाएंगे। इसको हम पहले ही बता चुके हैं। उसके बाद स, मूर्धन्य स और छोटा स। ठीक है, इसको आप सखस उच्चारण भी कर सकते हैं, क्योंकि कहीं कहीं मूर्धन्य स को खास करके उत्तर भारत में ख उच्चारण करते हैं। जैसे राम हरस अगर नाम है तो हमारे पूर्वांचल में, गाजीपुर में, बनारस में राम हरस बोलते हैं। जैसे हर्षवर्धन, इसमें मूर्धन्य स आ रहा है ना अर्थ में, तो इसको और जगहों पे दिल्ली साइड में या अन्य हिंदी भारतीय प्रदेशों में हरख बोलते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति का नाम राम हर्ष है तो हमारे यहाँ के लोग गाजीपुर और बनारस के लोग बोलते हैं राम हर्ष, लेकिन अदर हिंदी भाषी लोगों के लोग बोलते हैं राम हरख। तो इसका ट्रिक ये भी हो सकता है सखस। तो सखस अर्थात बड़ा सा, मूर्धन्य स और छोटा सा, ये तीनों क्या हो जाएंगे? अघोष हो जाएंगे। सखस वर्ण क्या हो जाएंगे? अघोष हो जाएंगे। बड़ा सा, मूर्धन्य स और छोटा सा अघोष हो जाएंगे। तो मित्रों, यह थी 3 ट्रिकों के माध्यम से इस तालिका की व्याख्या। अब मित्रों नोट पॉइंट देख लेते हैं। नोट नंबर 1, अंतस्थ व्यंजन य, र, ल और व हैं। फिर से सुन ले मित्रों, अंतस्थ व्यंजन य, र, ल और व हैं। नोट नंबर 2 देख ले, उष्म या संघर्षी व्यंजन बड़ा स, मूर्धन्य स, छोटा स और ह है। फिर से सुनो मित्रों, नोट नंबर 2, उष्म या संघर्षी व्यंजन बड़ा स, मूर्धन्य स, छोटा स और ह वर्ण हैं। नोट नंबर 3 देखें, संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत छत्री वाला छ, त्र, अज्ञा और श्रवण वाला स्र, ये 4 वर्ण आएंगे। फिर से सुनिए मित्रों, संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत छ, छत्री वाला छ, त्रयी वाला त्र और ज्ञान वाला ज्ञ अर्थात अज्ञा और श्रवण वाला श्र, ये 4 वर्ण आएंगे। अब नोट नंबर 4 देखते हैं। नोट नंबर 4 है अंगा, इया, अड़ा, न, म। इन 5 वर्णों को पंचमाक्षर कहा जाता है। फिर से सुनिए मित्रों, नोट नंबर 4, अंगा, इया, अड़ा, न, म, इन 5 वर्णों को पंचमाक्षर कहा जाता है। वर्तमान में हिंदी में पंचमाक्षर की जगह अनुस्वार का प्रयोग हो रहा है, अर्थात वर्तमान में पंचमाक्षरों की जगह अनुस्वार या बिंदी का प्रयोग हो रहा है। जैसे अंश, अंश में अ के ऊपर बिंदी लगा देंगे, उसके बाद बड़ा सा लिख देंगे। जैसे ठीक है, लिख देते हैं अंश। ठीक, अंश। ठीक है, तो ये जो बिंदी है ऊपर, इसी को अनुस्वार कहा जाएगा। ठीक है मित्रों, फिर सुन लीजिए नोट नंबर 4, अंगा, इया, अड़ा, न,
म। इन 5 वर्णों को पंचमाक्षर कहा जाता है। वर्तमान में हिंदी में पंचमाक्षर की जगह अनुस्वार का प्रयोग हो रहा है, जैसे अंश। ठीक है, अंश में जो बिंदी है यही अनुस्वार है। नोट नंबर 5 देखें मित्रों, अल्प प्राण वर्ण 19 हैं। अल्प प्राण वर्ण 19 हैं। ठीक है, तो अल्प प्राण से क्या आशय है मित्रों? जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास कम निकलती है उन्हें अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। तो अल्प प्राण वर्णों की संख्या 19 है। फिर से सुनिए, नोट नंबर 5 में अल्प प्राण वर्णों की संख्या 19 है, जो इस प्रकार है: क, ख, अंगा, च, ज, इया, ट, ड, ड़, त, द, न, प, ब, म, य, र, ल और व। ये अल्प प्राण वर्ण हैं। इनके उच्चारण में श्वास कम निकलती है। अगली व्याख्या देखिए तो नोट नंबर 6, महाप्राण वर्ण 14 हैं। तो महाप्राण से आशय क्या है मित्रों? महाप्राण वर्णों के उच्चारण में श्वास अधिक निकलती है। तो महाप्राण वर्ण 14 हैं, जो इस प्रकार हैं: ख, घ, छ, झ, ठ, ढक्कन वाला ढ, थ, धनुष वाला ध, फ, भ, बड़ा स, मूर्धन्य स, छोटा सा और ह। ये 14 महाप्राण वर्ण हैं। इन वर्णों के उच्चारण में श्वास अधिक निकलती है। अगला है नोट नंबर 7। नोट नंबर 7 है अघोष वर्ण 13 हैं। अघोष वर्ण 13 हैं, जो इस प्रकार हैं: क, ख, च, छ, त, थ, प, फ, बड़ा स, मूर्धन्य स और छोटा स। तो मित्रों, अघोष वर्ण से क्या आशय है? अघोष वर्णों के उच्चारण में हमारी स्वर इंद्री झंकृत नहीं होती है। फिर से सुनिए मित्रों, अघोष वर्णों के उच्चारण में हमारी स्वर इंद्री झंकृत नहीं होती, अर्थात हमारी स्वर इंद्री में झंकार नहीं होता है। ठीक है, तो फिर से देखें मित्रों, नोट नंबर 7, अघोष वर्ण 13 हैं, जो इस प्रकार हैं: क, ख, च, छ, त, थ, प, फ, बड़ा स, मूर्धन्य स और छोटा सा। अगला नोट देखते हैं मित्रों, सघोष वर्ण 31 हैं। तो सघोष वर्ण से आशय है मित्रों सघोष या घोष वर्ण। ठीक है मित्रों, सघोष वर्णों को घोष वर्ण भी कहते हैं। तो सघोष वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं, अर्थात सघोष वर्ण का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी स्वर तंत्रियों में झनकार उत्पन्न होती है। तो नोट नंबर 7 फिर से देखें, सघोष वर्ण 31 हैं: ग, घ, अंगा, ज, झ, इया, ड, ढ। फिर से देख लें मित्रों, नोट नंबर 7 फिर से देखें, संशोधन कर लें। सघोष वर्ण 31 हैं। सघोष वर्ण कहते किनको हैं? ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियां झनकृत होती हैं, वह सघोष वर्ण कहे जाते हैं। ऐसे उच्चारण जिनके उच्चारण मात्र से हमारी स्वर तंत्रियों में झनकार उत्पन्न होता है, तो ऐसे वर्णों को सघोष वर्ण कहा जाता है। तो नोट नंबर 7 देखें, सघोष वर्ण 31 हैं, जो इस प्रकार हैं: ग, घ, अंगा, ज, झ, इया, डाली वाला ड, ढक्कन वाला ढ, अड़ा, द, ध, न, ब, भ, म, य, र, ल,
व। इसके अतिरिक्त 11 स्वर और ह ये मिलकर टोटल हो जाते हैं 31। फिर से सुनिए मित्रों, ग घ अंगा ज झ इया ड ढ अड़ा द ध न ब भ म य र ल और 11 स्वर तथा ह मिलकर कुल 31 सघोष वर्ण हैं। घोष वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं, जबकि अघोष वर्णों के उच्चारण में इनमें झनकार नहीं होती है। और नोट नंबर 8 देखें मित्रों, यह अंतिम नोट है। नोट नंबर 8 देखें, हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं, जिसमें 41 व्यंजन हैं और 11 स्वर हैं। तो मित्रों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वर्तमान में बीएड सेकेंड सेमेस्टर की, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी की बीएड सेकेंड सेमेस्टर की हिंदी शिक्षण की परीक्षाएं होने वाली हैं। तो आज 26 जुलाई को यह वीडियो अपलोड किया जा रहा है। तो आशा है मित्रों, यह वीडियो आप लोगों को भली प्रकार समझ में आई होगी। और मित्रों, इस वीडियो को बनाने में मैं अपने गुरुजनों का बहुत आभारी हूं, जिसमें हमारे कानपुर के हमारे पूजनीय गुरुदेव लोग, बनारस के पूजनीय गुरुदेव लोग, जौनपुर के पूजनीय गुरुदेव लोग, जिनसे और हमारे बचपन से हमको जो भी अपने ज्ञान को देने वाले गुरुदेव लोगों, इन सभी का मैं बहुत ही हृदय की गहराइयों से आभारी हूँ कि मैं अपनी तरफ से कुछ अच्छा प्रयास कर पा रहा हूँ। एक बार फिर से मैं अपने सभी गुरुजनों के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। और आशा है मित्रों कि मेरा यह टॉपिक वर्गीय व्यंजन, उच्चारण स्थान, अल्प प्राण, महाप्राण, घोष अघोष तथा पंचमाक्षर से संबंधित यह तालिका समझ में आई होगी। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।